आज हम सामान्य ज्ञान में प्रमुख देशों की संसद पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको हमारे न्यू अपलोड वीडियोज आसानी से मिलते रहेंगे। हाँ, और उसमें साथ में बेल आइकन भी दबाएं आप, तो उससे आपको मैसेज भी मिलता रहेगा। हाँ, और आप लोग परेशान ना हो ज़्यादा, मैं मैथ के वीडियोज आपको बहुत स्पीड में और बहुत ज़्यादा मात्रा में जल्दी लाने वाला हूँ, जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अभी जो अपलोड हैं उन पर प्रैक्टिस करें और बाकी थोड़ा सा इंतज़ार करें। बस मैं काफ़ी मात्रा में ला रहा हूँ एक साथ। ठीक है, उस पर काम प्रोग्रेस में है, तो उसके साथ अपन उन पर भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही ला रहा हूँ मैं ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत की संसद का नाम। तो भारत की संसद का नाम है संसद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। मंगोलिया की संसद का नाम। मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ईरान की संसद का नाम। तो जो ईरान की संसद का नाम है वो है मजलिस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ताइवान की संसद का नाम। ताइवान की संसद का नाम है युआन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 5। जर्मनी की संसद का नाम। जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्वीडन की संसद का नाम। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नॉर्वे की संसद का नाम। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टॉर्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम। तो जो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है वो है फेडरल असेंबली, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तुर्की की संसद का नाम। तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 10। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम। ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। भूटान की संसद का नाम। भूटान की संसद को त्सोंगडू कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 11 के बाद 12 पे चलते हैं। मिस्र की संसद का नाम। मिस्र की संसद को पीपल्स असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल्स असेंबली, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चीन की संसद का नाम। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इजराइल की संसद का नाम। तो इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 15। जापान की संसद का नाम। जापान की संसद को डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16। मालदीव की संसद का नाम। मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मजलिस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। फ्रांस की संसद का नाम। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 के बाद 18। बांग्लादेश की संसद का नाम। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं?
जातीय संसद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 19। आयरलैंड की संसद का नाम। आयरलैंड की संसद को डेल आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल आयरन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20। पोलैंड की संसद का नाम। पोलैंड की संसद को सोजिम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोजिम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। पाकिस्तान की संसद का नाम। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22। नेपाल की संसद का नाम। तो नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23। मलेशिया की संसद का नाम। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा, यानी दीवान निगारा कहते हैं इसको, यहाँ की संसद को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 24। अफगानिस्तान की संसद का नाम, यानी अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं शोरा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यूएसए की संसद का नाम। यूएसए मतलब अमेरिका। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26। डेनमार्क की संसद का नाम। तो डेनमार्क की संसद को फोलकैटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलकैटिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। डेनमार्क की संसद फोलकैटिंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कनाडा की संसद का नाम। कनाडा की संसद को भी पार्लियामेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 28। रूस की संसद का नाम। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं 29। स्पेन की संसद का नाम। स्पेन की संसद को कोर्टेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टेस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ब्रिटेन की संसद का नाम। ब्रिटेन की संसद को भी पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी स्पीड में दे रहे हैं आपको, और वो स्पीड में क्यों दे रहे हैं, यानी इनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। वो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उससे अपना क्या होगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर किसी को इनको ज़्यादा डिटेल में समझना है या जो भी है, तो वो उसके लिए हम आगे वीडियोज़ अपलोड करेंगे, थ्योरेटिकल वीडियोज़। अभी जो दे रहे हैं हम वो किस बेसिस पे दे रहे हैं? केवल प्रैक्टिस पर्पज पे दे रहे हैं। ठीक है, यानी आपने पढ़ रखा होगा तो आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़े तो वो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि एक से ज़्यादा बार वीडियोज़ देखे, यानी इन लेक्चर्स को एक से ज़्यादा बार देखे, इन्हीं वीडियो पे एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करे। तो एक से ज़्यादा बार जब प्रैक्टिस करेगा तो वो ऑटोमेटिक उसको लर्न हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी अभी वो इनसे लर्न भी कर सकता है चाहे तो बार बार देखने से। ठीक, और वरना प्रैक्टिस के लिए बेस्ट वे है ये, यानी सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस के लिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें। आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा और प्रैक्टिस भी होगी कि कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन के लिए सही है। ठीक है, हाँ, अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, जिससे आपको अगले वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाना, जिससे मैसेज भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।